हमने मेन सड़क आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर पक्की सड़क है, वहां पर सेना का साजो सामान और ट्रूप्स हमारे मूव करते हैं। लेकिन गांव की अगर हम बात करें, एलएसी तक जाते जाते जो गांव होते हैं ऐसी कच्ची सड़कें आपको दिखेंगी हर जगह। बातचीत ये चल रही है कि क्या इन सड़कों को भी पक्के तौर पर निर्मित किया जाए ताकि अगर सैनिकों को एक वैकल्पिक रूट की जरूरत हो तो वो इस सड़क का इस्तेमाल भी कर सकें, इस वैकल्पिक सड़कों का इस्तेमाल कर सकें। जो घर हैं जो गाँव के, वो देखिए इसी तरीके से ऐसे ही रहते हैं। यहां से पूरा आप एक्चुअल कंट्रोल तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक देख लेंगे तो ऐसी एक मंजिल के मकान होंगे, आपको लगभग ईंट से बने हुए, हल्का पीला रंग भी कभी दिख जाएगा ताकि आप प्रकृति के साथ आप घुले मिले हुए से नजर आते हैं। लेकिन घर सारे एक झुंड में एक साथ गांव में रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक गांव से दूसरे गांव तक का जो फासला होता है वो लंबा होता है, यानी बहुत करीब करीब गांव नहीं बल्कि काफी दूरी पर आपको गांव दिखते हैं। तो आजकल जो इजाजत लोगों को है, या तो आप निवासी हैं, यहाँ के रिहाइश है आपकी, तो यहां से आप आ जा सकते हैं लेह शहर से अगर आपको आना हो गांव तक तो, और अगर आप निवासी नहीं हैं तो आपको स्पेशल परमिट चाहिए, इनर लाइन परमिट चाहिए होती है, वरना सिर्फ इस समय तो ट्रूप्स का मूवमेंट चल रहा है और सबसे आवश्यक यही है कि हमारी सेनाएं जो हैं वो बिना बाधा के आगे तक जा सकें। इस समय हमारे साथ हाजी गुलाम हुसैन मौजूद हैं जो कि सेना की मदद के लिए भी, और अगर आप ये तस्वीर भी देखें तो 1962 की, जब ये ले जाया करते थे पूरा रसद, हम उनसे समझते हैं कि उस समय कितना टाइम लगता था वहां तक पहुंचने में, किस तरह का वो इलाका था, किस तरह की इन्हें मुश्किलें सामने आती थी। उससे आप वर्तमान को बहुत हद तक समझ पाएंगे। कितना समय लग जाता था जब आप लोग जाते थे नुब्रा वैली तक या फिर गलवान वैली तक? इधर गलवान वैली से। हाँ। पहले हम लोग यहाँ से जाता है जो उधर पड़े पर जाता है ना। हाँ। सामान उठा के आर्मी साथ जाता है। बाकी बहुत जाता तो बहुत घोड़ा है, 200-300 घोड़ा जाता है। ऊँट कम जाता है, ऊँट सिर्फ ये 10-15 ऊँट जाता है। मेरे पास था बस, बाकी किसी का ऊँट नहीं जाता है। हाँ। है तो सबके पास ऊँट है। तो उस टाइम जब चाइना से लड़ाई हुई थी, हाँ, उस टाइम भी आप लोग हेल्प कर रहे थे। आपको कितना टाइम लग जाता था वहां बॉर्डर पे जाने में? वहाँ बॉर्डर पे जाने में 20-25 दिन। 20-25 दिन? हाँ, यहाँ से उधर लगता है। अच्छा। हाँ, उधर लगभग 2 महीने में वापस पहुँचता है। चाइना बोल रहा है कि नहीं, गलवान हमारा है। क्या गलवान लद्दाख का है हिस्सा या चाइना का हिस्सा है? वो तो पता नहीं, अभी बोलता है। पहले तो इसे रोड से पकड़ के तो जाता है। हाँ। वो तो खास हमको पता नहीं। उस टाइम तो अपने में जाते थे आप? हाँ, अपने में जाते। फौजी साहब जाता है नहीं। हाँ, तो वहाँ आपको चाइनीज आर्मी दिखती थी या इंडियन आर्मी दिखती थी? उधर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी हमेशा से। चाइनिया आते हैं, बोलता है बॉर्डर पर हमको तो नहीं देखा है, बाकी दूसरा घोड़े पर गया ना। हाँ। उन लोग को दिखाया बोलता है। हाँ। दूर से देखा बोलता है। दूर से देखा, दूर से, सामने नहीं देखा बोलता है। तो समय के साथ कितनी चीजें बदली हैं आपने सुना है। 72 साल के हो गए हैं। उस समय जब 25-26 साल के हुआ करते थे तब सेना के लिए सारा सामान लेकर जाया करते थे अपने ऊँटों के साथ। डबल हम्प्ड यहीं पर ऊँट मिलते हैं जो नुब्रा वैली में, तो इनके ही परिवार की तरफ से वो शुरुआत हुई थी कि वो सारी चीजों का इस्तेमाल होता था। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक चीज जो नहीं बदली, अगर आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने कहा है कि जो चीनी तरफ से नजर आता था कि वो आगे की तरफ बढ़ते थे और उसके बाद पीछे हटाया जाता था, वो फितरत नहीं बदली। बाकी कितना कुछ बदल गया है, लगभग इतिहास के पन्नों को पलटने की तरह है। बाकिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख।